गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पठान क्लासेस में। मैं मोहम्मद अमन और आज हम लोग का टॉपिक है रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नाउन एज रिसोर्सेज। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसके पास वो काबिलियत हो कि वो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। ठीक है, टॉपिक क्लियर है रिसोर्स के ऊपर? आगे देखते हैं। तो रिसोर्सेज में भी सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्यों? क्योंकि इंसान ही वो लोग हैं जो अपना ज्ञान और अपना शक्ति से, यानी आइडिया से, शक्ति से, नॉलेज से, स्किल से क्या करता है? उस रिसोर्स को एक रूप देता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बींग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो कितना तरह का रिसोर्सेज होता है? मेनली 3 टाइप का रिसोर्सेज होता है, एक नेचुरल रिसोर्स, एक मैन मेड रिसोर्स और एक ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स किसे बोलेंगे? द रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नाउन एज नेचुरल रिसोर्सेज। यानी वैसा रिसोर्स जिसको हम नेचर में लेते हैं, यानी प्राकृतिक से डायरेक्ट लेते हैं और उसमें हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, यानी उसमें इंसानों के द्वारा ज़्यादा अपना स्किल का यूज नहीं करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। सेम एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज चेंज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू मेक इट मोर यूजफुल देन इट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? जब हम लोग सेम जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग लिए उसमें यदि हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, तब जाके उसका यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैन मेड या फिर तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? पीपुल आर ह्यूमन्स रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपुल, यानी इंसान ही है ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प टू मेक पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि इंसान अपना एजुकेशन से और अपना हेल्थ से, यानी हेल्थ शक्ति से कुछ भी चीज़ को चेंज कर सकता है, इसलिए इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज सॉरी। ठीक है, तो डेवलपमेंट के कैटेगरी के वाइज एक दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है रिसोर्स को, एक्चुअल और पोटेंशियल। ओरिजिन के आधार पे हम लोग रिसोर्सेज को कितना भाग में बांट सकते हैं? 2, एबायोटिक और बायोटिक। और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी 2 बांट सकते हैं, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। सेम एज स्टॉक के बेसिस पे भी हम लोग रिसोर्सेज को 2 भाग में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? Actual resources are those resources whose quantity is known. ठीक है, rich resources whose quantity is known, sorry। तो एक्चुअल रिसोर्स किसको बोलते हैं? जिसका हमको क्वांटिटी मालूम हो कि ये इतना मात्रा में मौजूद है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रह रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। तो ये सब क्या है कि उस जगह पे बहुत ही एडिक्वेट मात्रा में फैला हुआ है, जिसको कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या बोलेंगे? दोज रिसोर्सेज व्हिच इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नाउन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम आर नाउन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो वैसा रिसोर्सेज जिसका हम लोग को क्वांटिटी नहीं मालूम हो कि वो कितना मात्रा में मौजूद है या फिर तो उसका उतना यूज नहीं है आज के समय में, वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि यूरेनियम काफ़ी महंगा बिकता है। और महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि इसका हमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं मालूम है कि कितना है, इसलिए यूरेनियम काफ़ी महंगा बिकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। इसका मेन डिफरेंस क्या है कि एबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, यानी नॉन लिविंग रिसोर्सेज होता है, और बायोटिक है लिविंग, जैसे कि सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। ये सब क्या है? एबायोटिक। और प्लांट और एनिमल क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अब यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, रिसोर्स डेट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रेथ आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। यानी वैसा रिसोर्स जो सारा जगह में मौजूद हो, जैसे कि हवा जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये तो सब जगह मौजूद है। सिमिलरली बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज लाइक कॉपर एंड आयरन। ठीक है, और वैसा रिसोर्सेज जो सिर्फ कहीं कहीं मिले, जैसे कि आयरन, कॉपर, ठीक है, ये सब तो कहीं कहीं मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड रिसोर्स।
नेक्स्ट क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। यानी वैसा रिसोर्सेज जो कि रीन्यूड हो सकता है, यानी हम उसको जितना यूज करें वो वापस से बन सकता है, या फिर जैसे कि ठीक है उसको बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल में आपका सोलर और विंड एनर्जी, सूरज का एनर्जी को हम कितना भी यूज में लें वो खत्म होने वाला है नहीं। सिमिलरली विंड एनर्जी में भी वही है। नेक्स्ट क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक एंड वंस एग्जॉस्टेड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू। ठीक है, यानी वैसा रिसोर्सेज जो प्रेजेंट यानी आज के समय में बहुत कम मौजूद है और एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल में क्या है आपका कोल और पेट्रोल। तो कोयला को यदि हम एक बार जला देते हैं तो फिर से उसको तो रिन्यू कर नहीं सकते हैं, उसको रिन्यू करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का समय लगेगा। सेम पेट्रोल में भी है। तो ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपने यहाँ कुछ दिया हुआ है, वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज अदरवाइज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड एंड पीपल विल फेस अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए ताकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म ना हो और पीपल को कोई तरह का शॉर्टेज फेस ना करना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनी सब्सटेंसेस लिविंग बीइंग और सर्विस दैट हैज यूटिलिटी दैट इज कैन हेल्प अस इन एनी पॉसिबल वे इज सेड टू बी अ रिसोर्स। ये रिसोर्स का अलग डिफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब क्या है, रिसोर्स है सम वैल्यू। अब कोई भी रिसोर्स है उसका कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू से यहाँ मतलब क्या है, मनी। ठीक है, यानी उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और जस्ट मेंटल सेटिस्फिकेशन, या फिर तो सिर्फ दिमागी तरफ से वो आपको सेटिस्फाई करता है। जैसे व्हेन यू लुक एट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग और सीनरी इट फील प्लीजेंट, सो द पेंटिंग और सीनरी हैज यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप किसी पिक्चर को देखें और आपको पसंद आया तो वो आपको मेंटली प्लीजेंट फील कराता है, यानी खुशी देता है। इस तरह से वो पेंटिंग में भी कुछ यूटिलिटी है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज बहुत सारा है, बुक्स, स्टेशनरी, मटेरियल, क्लॉथ्स, यूटेंसिल, फर्नीचर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट क्या, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स में चेंज विथ टाइम। ठीक है, कोई भी रिसोर्स का जो इकोनॉमिक वैल्यू यानी उसका जो प्राइस है वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसका क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। ए सब्सटेंस मे और मे नॉट बी रिसोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज। ठीक है, तो एक सब्सटेंस जो है उसको हम रिसोर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो डिपेंड पूरी तरह से करता है हमारे नॉलेज पे, या हम उसके बारे में क्या जान रहे हैं। जैसे कि यदि हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ वी डू नॉट नो हाउ टू राइट विद अ पेन देन सर्टेनली द पेन हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अस, सो इन दिस केस द पेन इज नॉट अ रिसोर्स, हाउएवर फॉर दोज हु नो हाउ टू यूज अ पेन इट इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, तो यदि हम एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ क्या है कि यदि आपके पास एक पेन है और आपको पेन से लिखने आता ही नहीं है तो वो पेन आपके लिए क्या है, पूरी तरह से यूजलेस है। ठीक है, तो आपके लिए वो कोई तरह का रिसोर्स हुआ नहीं, वो पे फेंका हुआ भी रहेगा तो आपको उससे कोई मतलब है नहीं। सिमिलरली दूसरा केस में क्या दिया हुआ है कि आपको उस पेन से लिखना आता है तो वो पेन क्या काम करेगा, आपके लिए एक रिसोर्स का काम करेगा, क्योंकि अब उसका यूज आप कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिसोर्स है, किसी भी सब्सटेंस को हम रिसोर्स माने या ना माने वो पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी, आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज एक्सेट्रा मेक्स अ सब्सटेंस रिसोर्सेज। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हो गया, आइडिया हो गया, नॉलेज हो गया और इन्वेंशन हो गया, साथ ही साथ डिस्कवरीज भी हो गया, ये सब मिलके क्या बनाता है, रिसोर्सेस। टाइम में ऑल्सो बी अ फैक्टर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। ठीक है, तो टाइम भी एक फैक्टर का रोल करता है कि हम किसी चीज़ को रिसोर्स माने या ना माने। ठीक, जैसे एग्जांपल में वाटर हैज़ ऑलवेज बीन देयर बट इट्स यूटिलिटी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट ऑलवेज नोन। ठीक है, तो जैसे पानी तो बरसों से मौजूद है पृथ्वी पर पहले हमें पता नहीं था कि वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो पहले वाटर का हमारे जीवन में क्या यूज था कि उसको हम सिर्फ पानी पीने पे यूज करते थे, मगर अब जब हमें पता चला कि उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकता है तो वो हमारे लिए एक तरह का और इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। ठीक है, व्हेन पीपल रियलाइज दैट वाटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिकम अ रिसोर्स इन अ न्यू वे। ठीक है, तो पहले भी वो रिसोर्स था क्योंकि हम उससे पानी पीते थे, कपड़ा पीसते थे, वगैरह वगैरह, पानी का बहुत सारा यूज है। बट जब हमें पता चला कि उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकता है तो वो एक रिसोर्स का नया ही रूप धारण कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रिसोर्स में भी नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, ये तो आपको बता दिए।
चलिए नेक्स्ट क्या है, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, रिसोर्सेज में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है वो हमें नेचर के द्वारा नहीं मिलता है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज देयर इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम फॉर देयर ओन यूज। तो ह्यूमन बींग जो है वो क्या करता है, उस पर अपना दिमाग दौड़ाता है ताकि उस चीज़ से हम उसका बेस्ट ले सकें। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, टेलीफोन एक्सेट्रा। तो जैसे बिल्डिंग किससे बनता है, ईटा से, पत्थर से, सीमेंट से। तो ईटा पत्थर तो पहले से था, लेकिन ईटा पत्थर सिर्फ रख देने से तो घर बनेगा नहीं, उसके लिए आपको इंटेलिजेंस लगाना पड़ता है या उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो जब हमने उस पर दिमाग लगाया कि इसको ऐसे ऐसे रखे तो ये घर बन सकता है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से रिसोर्स बन गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड पीपुल हु सर्व अस इन एनी वे। योर टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, कोबलर एक्सेट्रा आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। यदि ह्यूमन नहीं होगा तो फिर बाकी सारे चीज़ का क्या काम, क्योंकि उसको यूज करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। तो कोई भी ह्यूमन जो आपके लाइफ में कुछ सर्व कर रहा है वो क्या है, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, कारपेंटर हो, कोबलर हो, मैसन हो, कारपेंटर हो, ठीक है, जो भी आपके आसपास दिख रहा है, जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे बिकम मोर यूजफुल देन बिफोर एंड आर अ बेटर रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब कहीं बात होता है कि इस देश का ह्यूमन इतना डेवलप है, इतना डेवलप है या नहीं है डेवलप, तो उससे हमें क्या मतलब होता है, उससे कि आखिरकार उस देश का जो ह्यूमन है वो कितना स्किलफुल है। ठीक है, वो मौजूदा रिसोर्स को कितनी अच्छी तरीक़ा से यूज कर सकता है। तो हम लोग इस चीज़ का बात करते हैं। तो इसको हम लोग डेवलप कैसे कर सकते हैं, पीपल की स्किल को बढ़ा करके, एजुकेशन को बढ़ा करके, क्योंकि जब तक लोगों के पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो वो कैसे उसके बेटर यूज कर ही नहीं सकता है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 मिनट का क्लास हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं। चलिए, गुड बाय।